हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सहायक जिला अटर्नी की 170 पोस्टें हैं जो पंजाब के अंडर निकली है और इसका लिंक है ये। और इसके अलावा लिंक मेरे सब्सक्रिप्शन में भी दिया गया है। इसकी जानकारी हम आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन सबमिट करने की जो डेट है वो है 20/5/2026 यानी कि 20 मई 2026। और उसके आगे देखिए दोस्तों, इसके कोड है जो दिए गए हैं कैटेगरी वाइज कोड। जनरल के 76 26 असामियों की गिनती है। जनरल की है 76, एससी की है 16, एससी रविदास एंड अदर की है 13, बीसी की 20, ऐसे ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं। ये सारी जो है गिनती दी गई है। उसके बाद है असामिया लई अप्लाई करने लई कैटेगरी कोड। ये देखो दोस्तों, ये है कैटेगरी, ये है कोड। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो वो आपसे कैटेगरी वाइज कोड मांगेगा, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोड देख लीजिए और इसको कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर ले। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या फिल करेंगे तब आपसे वो कोड मांगेगा और आपको इनमें से जो आपकी कैटेगरी का कोड है वो आपको उसमें लिखना होगा। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सारे जो कोड हैं कैटेगरी वाइज, जो भी है कैटेगरी वाइज वो दिए गए हैं। उसके बाद राखवाकरण ਲਈ महत्वपूर्ण हिदायतें। ये देखिए दोस्तों, ये सारी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। उम्मीदवार ने इस दे कोड का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि जो कोड है वो आपको कैटेगरी वाइज ही फिल करने हैं। चाहे वो कोई स्त्री है चाहे पुरुष है, वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना लाजमी है और वो 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, पछड़ी जाति, साबका फौजी, ये देखिए दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। ये सारी डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है विधिक योग्यता, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, तकनीकी योग्यता। सहायक जिला अटर्नी की जो पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। जो भी कैंडिडेट इसको फिलेगा उसके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा हुआ दोस्तों, उसके पास बस यही डिग्री होनी चाहिए और वो इसको फिल कर सकता है। उसके बाद है उम्र सीमा। उम्र सीमा के लिए हमको क्या करना होगा, उसकी एज होनी चाहिए 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की 37। उसके बाद पंजाब राज्य अनुसूचित जाति पछड़ी जाति के वसनीक उम्मीदवार दी वध तो वध 42 साल उम्र होनी चाहिए। ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ सीमा भी ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 45 साल। उसके बाद ये सब कुछ लिखा हुआ है। पंजाब दे वसनीक फौजी केस उम्र दी है, आप पढ़ लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है। अलग अलग जो आपकी एज है कैटेगरी वाइज एज इन्होंने निर्धारित की हुई है, किस एज के अकॉर्डिंग कितनी आपकी कैटेगरी वाइज एज बनेगी। जो इसकी सैलरी है वो है, सहायक जिला अटर्नी की जो सैलरी है 7वें केंद्रीय तनख्वाह स्केल, 7वें जो पे कमीशन है उसके हिसाब से है 35,400, इसका जो है पे स्केल बनेगा। ये एक रेगुलर पोस्ट है। उसके बाद फीस संबंधी, जो जनरल कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन, वीकर सेक्शन पर्सन, डिसेबिलिटी लाइनस, उसको तो है 500। जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट है उनको है 750, और जो ऑल अदर कैटेगरी है उनको है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनको है 1500। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है चयन विधि प्रक्रिया संबंधी जानकारी। आपकी जो सिलेक्शन है उसकी क्या मापदंड होंगे, उसके लिए इन्होंने दिया गया है। प्रकाशित असामी लिए सफलता पूर्वक अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों ਨੂੰ एक ऑब्जेक्टिव टाइप है जो पेपर होगा, आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट, उसके बीच में होंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें होगी नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, 4 सही कर दिए, तो आपको 1/4 अंक काटे जाएंगे।
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾमला सामने आंदा है तो ये सब कुछ दोस्तों डिटेल लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਮੈਰਿਟ सूची ਵਿੱਚ नाम आने ਲਈ ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान से इसको पढ़ना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। और जो लिखती परीक्षा लिए रोल नंबर सिलेबस है वो इस वेबसाइट पर जाकर आप डेली चेक करते रहिए ताकि आपका जो है कुछ भी है वो मिस ना हो जाए। उम्मीदवार ਨੂੰ अयोग करार, अगर आप इन एलिजिबल कब काउंट होंगे जब ये चीजें आपको अंडर आएंगे। फीस प्राप्त ना करना, बिना पत्र विच अधूरी या गलत जानकारी, जो भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अप्लाई करन दी विधि। अप्लाई करन दी विधि, आप इस पर जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये है 30/4 से लेके 20/5/26 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपकी रद्द समझी जाएगी। रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, ये देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। आपको यूजर आईडी नहीं है तो अगर आपकी कोई यूजर आईडी या कुछ भी नहीं है लॉगिन, तो आप करें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। यही यूजर आईडिएशन कर ली ईमेल आईडी होगी, आपकी एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी। उसके बाद पासवर्ड एक बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने तो बाद उम्मीदवार यूजर आईडी लॉगिन करके इसको अप्लाई करने की जो है वो कर सके। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, उसके बाद दोस्तों है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। ये देखिए दोस्तों, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। उम्मीदवार सब तो पहला अपनी निजी वित्तीय लोड़ींदी जानकारी सही, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही में फिल कीजिए। अपनी मम्मी पापा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने सर्टिफिकेट, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर वो रीसबमिट नहीं होगा। और एक बार आपने फीस फिल कर दी, फीस आपकी दोबारा से वापस नहीं होगी। इसलिए दोस्तों सोच समझ कर ही सारी चीजें अच्छे से रीड करके फिर ही इसको फिल कीजिए। ये देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पासपोर्ट कार की फोटो अपलोड होगी, स्कैन होगी, ये सब कुछ डिटेल लिखी हुई है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बिन्नेकार ਲਈ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ। उम्मीदवार कैटागरी कोड ना ध्यान ਵਿੱਚ ऑनलाइन फॉर्म भरन ਤੇ कैटागरी कोड तब्दील नहीं किया जाएगा। जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कैटेगरी कोड है वो ध्यान से सबमिट कीजिए। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो वो फिर से रीसबमिट नहीं होगा। ये सब कुछ दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो भी आप एग्जाम वगैरह देने जाओगे आपको कोई भी टीए डीए कुछ नहीं दिया जाएगा, आप अपने खर्चे पर जाओगे। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी फिर आपको टीए डीए जो भत्ते हैं आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना